हेलो टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप मेरा वीडियो देख रहे हो। तो फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे ओरिजिन ऑफ फिजिक्स हब पे। तो जैसा कि हम लोग देखने जा रहे हैं कि हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो एससीवी का क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। चैप्टर बाय चैप्टर एंड इच एंड एवरी क्वेश्चंस को हम लोग कर रहे हैं। अभी तक हमने ऑब्जेक्टिव 1, ऑब्जेक्टिव 2 दोनों को कर चुका है। ऑप्शन का आंसर क्या होगा उसका मैं एक्सप्लेनेशन दे दिया हूँ। जिसे जानना हो इसके जस्ट पहले वाला वीडियो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो प्रीवियस वीडियो का लिंक दिया हुआ है और वहाँ पे जाके क्लिक कर सकते हो और जाके वो वीडियो को विजिट करके आप देख सकते हो। तो मैं अब यहाँ पे बात करने आया हूँ एससीवी का एक्सरसाइज का क्वेश्चंस पे आ गए हैं। मतलब कि हाँ, मैं और आप दोनों साथ मिलके आ रहे हैं, मैं सिर्फ अकेले नहीं कर रहा आ रहा, आप भी साथ में आ रहे हो। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं एससीवी का एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन में, जो आज हम उठाने वाले हैं 1 से 10 तक का क्वेश्चन। ठीक है, 1 से 10, फिर 10, फिर 11 टू 20, फिर 21 टू 30, फिर 31 टू 40। 10 क्वेश्चन का सीरीज वीडियो आते जाएगा। वरना अगर एक साथ में सारा ले आऊँगा एक साथ में सॉल्व तो वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। और लंबा जाने के वजह से थोड़ा सा वीडियो आपको थोड़ा सा लेंदी लगने लगेगा और फिर उतना आप इंटरेस्ट नहीं लोगे। तो बात यहाँ पे ये आ जाती है। तो स्टार्ट करें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक सॉल्व करने के लिए। क्या आप लोग तैयार हो? तो एक बार बोल देंगे जय ओरिजिन। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। तो आई होप आप लोग सब तैयारी के साथ आ गए होंगे। तो पहले खुद क्वेश्चन को सॉल्व करना, जब नहीं बने तब फिर इस वीडियो को देखना। इस वीडियो को देख देख के क्वेश्चन को सॉल्व मत करना, तो मज़ा नहीं आएगा। शायद आप कुछ नया निकाल दो। भाई सब में कला, सब यहाँ पे कलाकार ही लोग हैं ना। कला से भरा हुआ है इंडिया। और सारे सब में मतलब कि सब में कुछ ना कुछ टैलेंट रहता ही है। तो कुछ कैलकुलेशन में नया कुछ निकाल दे, वो कुछ मेरे से भी शॉर्ट कैलकुलेशन कर लें तो अच्छी बात है ना ये सब। तो ये आप में होना चाहिए। इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को धीरे धीरे सॉल्व करते रहते हैं। आई होप। चलिए बढ़ते हैं। तो जैसा कि हम लोग जान रहे हैं ये हमारा हो गया। ये तो मेरा थोड़ा सा एडवर्टाइज हो गया भाई। राणा सर जी ओपी। ठीक है। तो आज हम लोग बात करने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एक्सरसाइज का क्वेश्चन, जो कि 0 नंबर लेक्चर मेरा 3 है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने वाले हैं। और फिर अब आता है हमारे सामने पहला क्वेश्चन आ गया है। नमस्ते करेंगे एक बार सब मिलके इसे। नमस्ते सर। चलिए अब इस क्वेश्चन पे हम लोग ज़रा ध्यान देते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। तो सबसे पहले एक्सरसाइज का क्वेश्चन बोल रहा है आपके सामने 5 लाख रुपए के लिए पहला क्वेश्चन आता है। थोड़ा थिकनेस बढ़ा लिया जाए। चलिए तो फटाक से भाई साहब क्वेश्चंस को देखेंगे। फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो आपको पता ही है कौन किस चैप्टर से लिया गया। तो चलिए डायमेंशन निकाला जाए। तो चलिए नंबर सॉल्यूशन लिख देंगे हम लोग पहले प्यार से। ठीक है, और अब लिखेंगे डायमेंशन। तो डायमेंशन है आपको पता ही चल रहा है ये कहाँ से निकले। कुलम्स फोर्स का फॉर्मूला याद करेंगे एक बार अच्छे से। तो एफ इक्वल टू क्या था, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे के का जो वैल्यू होता था ना सर, वो होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ रहा है। तो बाकी सबको उधर लेके चल जाइए तो हो जाएगा मेरा एफ आर स्क्वायर अपॉन एफ आर स्क्वायर एफ हाँ वो ठीक है, एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 इंटू Q2 इक्वल टू इधर बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो यहाँ पे 4 पाई का जो वैल्यू है ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, इससे दिया नहीं जाता है डायमेंशन में। इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहता है। तो आपको सिर्फ इससे लेना है। तो जो एक बार पलट देंगे तो पलटने से क्या हो जाएगा सर, पलटने से बाबू ये हो जाएगा ना कि ये एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू निकलेगा। ये भी 1/एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है। ठीक है, तो इसको पलट देते हैं एक बार। पलटने से बोले ना बहुत चीज़ देखने में अच्छा लगने लगता है। तो 1/एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू अभी था ना एफ आर स्क्वायर, मैं इधर देख रहा हूँ, इधर इधर एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 इंटू Q2। तो इसे पलटेंगे तो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 ऊपर चला जाएगा दोनों चार्ज, और नीचे में आ जाएगा एफ आर
स्क्वायर। अब डायमेंशन पुट किया जाए फटाफट सभी का, तो यहाँ पे आता है सबसे पहले चार्ज। तो चार्ज आप करंट का फॉर्मूला पता है, आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई टी। तो क्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, क्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बोलो, आई इंटू टी। तो यहाँ पे डायमेंशन इसका क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा आई और एक हो जाएगा कैपिटल टी, यानी कि समझ में आया क्या हो जाएगा, आई टी क्या हो जाएगा, आई इंटू टी। तो हम यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं ऐसे करके, आई टी इंटू आई टी। आप आई भी लिख सकते हो, ए भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फोर्स, फोर्स कैसे निकलेगा सर, फोर्स का डायमेंशन देखो, ये फोर्स का डायमेंशन याद रखना आप, ठीक है। मैं एक बार निकाल दे रहा हूँ। मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, मास का एम होता है, एक्सेलरेशन का एल टी टू दी पावर माइनस टू होता है। तो ये फोर्स बहुत ज़्यादा आता है काम में, तो फोर्स का फॉर्मूला याद रख लेना सिंपल सा। डायमेंशन मतलब रट ये अपने आप याद हो जाता है, ये इतना कॉमन होता है ना, फोर्स सब जगह आ जाता है भाई। मम्मी लगाती तो फोर्स आ जाता है, पापा लगाते तो फोर्स आता। तो एम एल टी टू माइनस टू हो गया, और आर आर तो यहाँ पे एल है ना, तो मेरा लिया यहाँ पे एल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है मेरी बात, यहाँ तक क्लियर है। तो चलिए सबको अब अच्छे से प्लस किया जाए। तो देखिए यहाँ पे पहले सबको पहले ऊपर लेके चले जाते हैं ना सबको, ये एम ऊपर चला गया ऊपर में, तो गया एम टू दी पावर माइनस वन। ठीक है, अच्छे से पावर अच्छे से देखना है भाई, पावर तो डायमेंशन ही तो पावर है। एल यहाँ पे देखिएगा अच्छे से, यहाँ पे एल यहाँ पे वन है और यहाँ पे एल दो है ना। तो टोटल मिलके एल कितने हो गए, बेस सेम तो पावर ऐड, एल थ्री हो गए, और थ्री जब ऊपर जाएंगे तो हो जाएगा एल टू दी पावर माइनस थ्री। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है अच्छे से, नहीं है यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नीचे पे देखिए टी है ना, टी माइनस टू है, ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, टी टू दी पावर क्या हो जाएगा टू, माइनस टू तो ऊपर गया तो टी टू पावर टू। और ऊपर देखिए ऑलरेडी यहाँ पे क्या क्या है बताइए, दो टी है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा टी का स्क्वायर। ऊपर में तो फिर देखिए यहाँ पे दो आई भी है, तो यहाँ पे हो जाएगा आई का स्क्वायर। बस बन गया डायमेंशन। अब लास्ट में अब आंसर लिख देता हूँ। तो जगह एम टू डी पावर माइनस वन, एल टू डी पावर माइनस थ्री, टी टू डी पावर कितना हो जाएगा, फोर ना, टी टू डी पावर फोर, और आई टू डी पावर माइनस माइनस टू था, आई कहाँ था, ऊपर ही था ना, तो माइनस टू नहीं, सिर्फ आई टू होगा। यहाँ पे ये आई है, ठीक है, आई है, माइनस टू नहीं है, ये आई है। तो जगह आई टू दी पावर टू, ये निकल के डायमेंशन। एक बार चेक कर लिया जाए, एक बार चेक कर लिया जाए, हालांकि बनाए होंगे तो सही होगा भाई। ठीक है, ये डायमेंशन हो गया किसका, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन। तो ये क्या पूछ सकता है आपका एग्जाम में, ठीक है, मेंस वगैरह में कभी मान लो कभी पूछ ही दिया, या फिर मल्टीपल करेक्ट में आ जा सकता है ये। ठीक है, बोलते ना इसका डायमेंशन कौन है, इसका डायमेंशन कौन है, तो उसमें से एक ये भी रह सकता है। तो आई बात समझ में आया, मैंने पूरा अच्छे से निकाल दिया इसे, मतलब कि लंबा करके, जो कि आपको कोई भी कहीं तरह का दिक्कत नहीं हुआ होगा, आई होप। तो एक बार फिर से देख लीजिएगा रिवाइंड करके, फर्स्ट स्टेप ये रहा, सेकंड ये रहा, फिर थर्ड हमने के का वैल्यू पुट किया, तो यहाँ पे पुट किया, फिर यहाँ से हमने डायमेंशन का वैल्यू बैठा दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने डायमेंशन का वैल्यू जो आप देख रहे हो यहाँ पे हमने बैठाया, और ये डायमेंशन का वैल्यू हमने निकाल लिया। चलिए अब आगे दूसरा क्वेश्चन में चले। चलिए क्वेश्चन नंबर टू 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 आहा, ये ना क्वेश्चन, ये ना है वीडियो क्वेश्चन। तो यहाँ पे पहले लिखना पड़ेगा सॉल्यूशन, देखे क्या गिवन, क्या क्या गिवन है ब्रो, क्या क्या गिवन है बताइएगा तब तो क्वेश्चन पहले पढ़ा जाए क्या है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए चार्ज ऑफ 1.0 यानी पॉइंट यानी 1 कूलम, सिंपल समझते हैं इसको। ए चार्ज ऑफ 1 कूलम इज प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ योर कॉलेज बिल्डिंग। आपको कोई कॉलेज में पढ़े हो, मान लो उस कॉलेज का बिल्डिंग पे 1 कूलम का चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, और अनदर इक्वल चार्ज सेम अमाउंट का चार्ज एट द टॉप ऑफ योर हाउस। अब उसके बाद भाई आपका दो मान लो कहीं दूर में घर है, और वहां पे रख दिया है, एक आपके छत पे चार्ज रख दिया है। और दूसरी बात यहाँ पूछ रहा है, टेक ए सेपरेशन बिटवीन टू चार्ज विद 2 किलोमीटर। मानिए कि आपका जो बिल्डिंग है और वो जो आपका घर है उसके बीच का जो दूरी है वो 2 किलोमीटर है, ठीक है, और दोनों के छत पे कितना लिखा हुआ, 1 कूलम चार्ज रखा हुआ। तो बोलता फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द चार्ज ऑन ईच अदर। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कितना फोर्स से वो एक दूसरे पे फोर्स लगाएगा, यानी कितना फोर्स एक दूसरे पे वो लगाने वाला है एक दूसरे पे, ईच अदर, एंड हाउ मेनी टाइम्स ऑफ योर वेट इज दिस फोर्स। अब तुम्हारे वेट से कितना गुना ये फोर्स होगा, तुम्हारे वेट से कितना गुना फोर्स होगा। तो दो क्वेश्चन को पूछ रहा है, बहुत अच्छे से पूछ रहा है। पहला क्या पूछ रहा है कि दोनों चार्ज कितना फोर्स लगाएगा। तो चलिए देखें, तो सबसे पहले यहाँ पे देखा हुआ है, देखिए दो बिल्डिंग बना लेते हैं। मेरा देखो बिल्डिंग अपना आपका कॉलेज का बिल्डिंग में बना रहा हूँ, ठीक है, ये रहा बिल्डिंग, ये रहा बिल्डिंग भाई साहब, एक मिनट, यह बिल्डिंग में छत है, इस बिल्डिंग पर रखा हुआ है 1.0 कूलम, जाइए उठा लीजिए। और ये आपका घर अच्छे से बना दे रहा हूँ मैं,
टन टन टन, ये वो घर का छत है और इस पे रखा हुआ फिर 1.0 कूलम का चार्ज, और इसके बीच का जो सेपरेशन है वो है 2 किलोमीटर। आप 2 किलोमीटर बोलिए या फिर आप 2000 मीटर बोलिए, बतिया बराबर है, लेकिन बात इसलिए बराबर यहाँ पे बोलना, मैं मीटर में क्यों बोल रहा हूँ सर, क्योंकि यहाँ पे स्टैंडर्ड यूनिट लेना है भाई, इसलिए स्टैंडर्ड यूनिट लेना है ना। तो चलिए, तो यहाँ पे देख रहे हैं हमने यहाँ पे चार्ज क्या हो गया है, Q1 प्लेस अनदर सेम चार्ज, यानी Q1 इक्वल टू बोल सकते हैं Q2 इक्वल टू कितना कूलम है, 1.0 कूलम है। ठीक है, डिस्टेंस कितना है सर, 2000, 2 इंटू 10⁻³ मीटर बोल सकते हैं। तो चलिए निकाला जाए, क्या निकाला जाए सर, फोर्स निकाला जाए। तो फोर्स निकालते हैं तो जगह F इक्वल टू कितना फोर्स एक दूसरे पे एक्सर्ट कर रहा, तो जगह F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारा है ना फॉर्मूला। और K का वैल्यू आपको पता होना चाहिए कि K का वैल्यू जो होता है वो होता है 1/4πε0, और ये जब पूरा को कैलकुलेट करते तो आता है, जब ये पूरा को कैलकुलेट कीजिएगा तो आता है 9 इंटू 10⁹ आता है। ठीक है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे K का वैल्यू हो गया मेरा 9 इंटू 10⁹ इंटू चार्ज कितना था मेरा 1 कूलम, यानी ये भी 1 और ये भी 1, दोनों 1 ही 1 था। और R कितना है सर मेरा, तो 2 इंटू 10⁻, कितना कितना था, 3 जीरो था ना जी, हाँ, तो 3 का होल स्क्वायर। वाह, तो ये हो गया ओवरऑल मेरा क्या हो गया सर, तो 9/2, और 10⁻, ऊपर पे तो 9 था ही, और जब ये ऊपर चला गया यानी 3 2 6 हुआ ना, एक मिनट 2 2 4 हो गया ये ना, एक मिनट नीचे में लिख रहा हूँ, नीचे लिख रहा हूँ, नीचे 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 नीचे, यहाँ देखिएगा, ये हो गया 9 इंटू 10⁹, 1 इंटू 1 1 ही होगा, नीचे में 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और ये हो गया 10, 3 2 6 ना, वैसे हम तो पावर ऐड, तो 3 2 6, तो यहाँ 10⁻6 हो गया। इसे ऊपर लेके चले जाएंगे तो जाएगा, और 4 से जब डिवाइड देंगे 9 को तो क्या ही आता है सर, आपको तो पता ही होगा इसको, 4 2 8.0, फिर 4 2 8 2, फिर यहाँ पे अगर बैठा देंगे 0 तो 5, हाँ 2.25। ठीक है, तो 4 से 9 को हमने काटा कितना बार में, 2.25 इंटू 6 ऊपर चला जाएगा ना, तो 9 में 6 गया तो 3 बच जाएगा, तो 10⁻³ न्यूटन लगा दीजिए यहाँ पे। ओ भाई साहब, इतना फोर्स, ओहो हो, यही खराब लगता है जब इतना अच्छा से बनाओ और क्या हो जाता है, फिर क्या हो जाता है सर, पता है ना आपको क्या हो जाता है, बताओ। हाँ ठीक है, 10⁻ क्या आया था, 3 आया था ना। ये इतना का फोर्स लग रहा है जब दो चार्ज, ठीक है, दो चार्ज 1 कूलम का है, भाई साहब कितना ज्यादा फोर्स है, देखो तो इसको, 2.25 इंटू 10⁻³ यानी 3 जीरो लगाना, उसके बाद उतना फोर्स लगा रहा है जब 2 किलोमीटर का दूरी पे, 2 किलोमीटर यहीं पर है, 2 किलोमीटर यही है भाई, नहीं ना, 2 किलोमीटर का दूरी पे रखने पे इतना फोर्स लगाया जा रहा है। ओहो, चलिए तब आगे बढ़ा जाए। तो अच्छा ये आंसर है या नहीं, वो देख चेक कर लिया जाए भाई, ये आंसर वह है या नहीं है। सही बाड़ू, यस सही है, एकदम एग्जैक्ट आंसर है, यहाँ पे लिखेंगे आंसर। चलिए आगे बढ़ा जाए, चलिए थर्ड क्वेश्चन लिया जाए, 1 2 3, ये रहा हमारे पास थर्ड क्वेश्चन। आ ये ना हुई बात, ओ एक मिनट आइए, पीछे आइए, पहले पीछे आइए। क्या पूछा था, हाउ मेनी टाइम्स ऑफ योर वेट, हाउ मेनी टाइम्स ऑफ योर वेट इज दिस फोर्स, ये तो हमने बताया ही नहीं आपको ना, वेट वाला बात, हाँ वेट वाला तो बात बताया ही नहीं कि आपसे कितना वेट में ज़्यादा है। तो ये पे देखो, तो सबका वेट अलग ही हो सकता है, सबका मास अलग हो सकता है, सिंपल सा बात है, मास, सबका मास तो अलग ही रहेगा ना, मेरा मास और आपका मास में क्या ही है। तो मान लो अगर मैं अपना मास ले लेता हूँ, मैं जैसे हूँ ही 50 kg का, ठीक है, 50 kg का, तो अगर मैं वेट का बात करूंगा तो हो जाएगा क्या, mg होता है ना, mg, तो मास कितना है 50 और ग्रेविटी कितना है 10, तो ओवर हो गया 500 न्यूटन आ गया। यहाँ पूछता हाउ मेनी टाइम्स, टाइम्स पूछ रहा है ना कि n इक्वल टू, यहाँ पे क्या पूछा है, हाउ मेनी टाइम्स पूछ रहा है ना, कि यानी तुम्हारा कितना फोर्स लग रहा है, यानी सिंपल सा फोर्स अपॉन क्या कर देंगे, डिवाइडेड बाई वेट, आराम से निकल जाएगा, फोर्स डिवाइडेड बाई वेट। तो फोर्स मेरा कितना लग रहा था बताइए, 2.25 इंटू 10⁻³ और वेट कितना था
500 कितना, यही था ना, यही था ना। अच्छा मैं 225 को अगर ऐसे लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम है क्या? सपोज डेट यहाँ से पॉइंट हटाए तो 2 जीरो आ गया ना नीचे में, तो 2 जीरो 2.25 को यहाँ पे दिखेगा नहीं आपको, मैं इधर साइड में लिख रहा हूँ, ठीक है, नीचे में लिख रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे जीरो चला गया तो ये 2, ऊपर में बचा 1, तो 2250 अपॉन 500, तो ये जीरो से ये जीरो कटा, क्या मैं सही हूँ? हाँ। और फिर जब आप इसे डिवाइड दोगे तो समथिंग 4.5 टाइम्स निकल के आएगा, ठीक है, 4.5 टाइम्स, ये इतना टाइम्स आपका वेट से ज़्यादा लगेगा, ठीक है, 4.5 टाइम्स, यानी आपका जो वजन है वो 4.5 गुना फोर्स लग रहा है, अपना वजन से आपका जो है वो 4, 4.5 गुना ज़्यादा लग रहा है फोर्स, समझे? 4.5 है ना, मतलब जिसका अर्थ देखो, मतलब कि ये मैं एग्जैक्ट अपना वेट को देख के निकाला, आप अपना वेट को देख के निकाल सकते हो, आपका 40 है तो 40 पुट कर दो यार, सिंपल सा बात है, तो जितना आएगा सो देख लेना अपना। क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है ना कि अगर आपका आपका वेट है, तो मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ तो मैं अपना वेट लिया हूँ, सर आप 50 kg का रहे हैं, हाँ भाई क्या करें, खाएंगे तब तो ना, खाने का समय मिलेगा तब ना यार, चलो ठीक है। तो 4.5 टाइम्स यहाँ पे निकल के आता है, इतना टाइम से वेट ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर अच्छे से मेरी बात, आगे बढ़ा जाए। तो आपका जितना वेट है यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है, आपका वेट डाल सकते हो यहाँ पे, यानी एफ इक्वल टू यहाँ पे देख रहे हो 50 kg, यहाँ पे आपका जो वेट है यहाँ पे डाल सकते हो, बाकी सारा वही रहेगा। चलिए आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, 3 नंबर। At what separation should be the two equal charges 1.0 coulomb each be placed so the force between them is equal to the weight of a 50 kg? ओ भाई साहब, बोलता है किस सेपरेशन पे रखा जाए, रखना चाहिए दो इक्वल चार्ज को, 1 कूलम का दोनों चार्ज है, कि जो फोर्स वो बराबर हो जाए 50 kg पर्सन के, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं एट वाट सेपरेशन ना, यानी क्या सेपरेशन, यानी डी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, सबसे पहले तो इतना क्लियर हो जाइए, डी पूछ रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है सर। दूसरी बात क्या पूछ रहा है सर, दूसरी बात ये पूछ रहा है कि क्या बोलता हूँ मैं, डी, हाँ, चार्ज दे दिया यहाँ पे आपको Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू कितना दे दिया है, 1.0 कूलम दे दिया है, ठीक है। और बोलता है बी प्लेस एट फोर्स ऑफ बिटवीन देम, ठीक है। तो सिंपल सा बात है, जैसे नहीं समझे, यहाँ पे 1 कूलम चार्ज है, 1.0 कूलम चार्ज है, और यहाँ पे 1.0 कूलम चार्ज है। ये मान लो कुछ सेपरेशन हम मान ले रहे हैं यहाँ पे, इसके बीच का डी मान ले रहे हैं, ठीक है, डी सेपरेशन है। और दूसरी बात यहाँ पे 50 kg का पर्सन के बराबर है वो, ठीक है, ये इस पे फोर्स लगा रहा है इधर, और ये इस पे लगा रहा है फोर्स इधर, फोर्स ऑफ रिपल्सन ही होगा क्योंकि दोनों सेम नेचर का चार्ज है भाई, ठीक है। और ये बराबर किसको हो गया, 50 kg पर्सन के, ठीक है। तो सिंपल सा बात है कि एफ इक्वल टू हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, एम जी होता है ना, एम जी, ठीक है। तो 50 यानी मास हो गया 50 इंटू ग्रेविटी इंटू 10, तो हो गया 500 न्यूटन, ये बराबर है किसके, ये फोर्स के, यानी कि हम बोल सकते हैं जैसे कि फॉर्मूला क्या होता है, एफ इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। तो फोर्स तो मेरा हो गया, तो आर स्क्वायर निकालना मेरे को ना, यानी भाई डी आप बोलो या फिर आर बोलो, बात बराबर है। तो आर इधर भेज दो आप, तो जब आर को इधर इस साइड भेजोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो एफ नीचे आ जाएगा, तो जाएगा के Q1 Q2 अपॉन क्या जाएगा, एफ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, तो के का वैल्यू हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9, दो सेम क्वेश्चन है, वैसा कुछ नहीं, ये भी 1 और ये भी 1, अपॉन फोर्स कितना लग रहा है सर, 500 सर, कितना लग रहा है सर, 500 सर। चलिए बहुत बढ़िया यहाँ तक, अब बस इसी को कर देना सॉल्व हम लोग को, और कुछ है ही नहीं इसमें। जैसे कि इसे हम बोल सकते हैं ऐसे 9/5 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा, 9 है ना, ये 9। तो एक काम करते हैं, इसे हम एक काम करते हैं, 8, इसे हम 90 कर देते हैं, ठीक है, सबसे अच्छा रहेगा। सपोज डेट अगर इसे हम 90 कर देते हैं, 90 इंटू 10⁸ बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, हाँ 8, और ये 2 जीरो ऊपर चल जाएगा तो जाएगा -2, 10⁻ हो जाएगा -2, और नीचे में खाली बच जाएगा 5। तो मैं इसे बोल सकता हूँ 90 इंटू 10⁻, क्या बोल सकता हूँ, बोले 8 में तो ये 6 अपॉन 5, ठीक है। तो ये हो गया मेरा 9, तो इसे बोल सकता हूँ सिंपल सा कि 9 बाई, अब इसी को सॉल्व कर लेना है और अंदर यहाँ पे अंडर रूट लगा देना है, ठीक है। तो जब इसे सॉल्व कर दोगे आप, अच्छे से सॉल्व करोगे तो इसका आंसर लगभग वही आ रहा है, 3 ना 4.3 है, ठीक है। तो आ जाएगा, ये सिंपल सा बात है, इजी सा जाएगा ना, 5 को 90 से डिवाइड दोगे आप अगर, ठीक है, 5 को 90 से डिवाइड दोगे तो समथिंग आ जाएगा, एक बार में 5, 5 नंबर से 5 4 और 0,
9 में से 5 किया तो 4 और 0, 40, 18, ठीक है 18 आएगा, और 18 आएगा 18, और यहाँ पे अगर आप 10⁻6 को लिख सकते हैं हम लोग ऐसे करके 10⁻3, 3 का ऊपर में स्क्वायर और ये अंडर रूट, तो रूट 18 का वैल्यू होता है 3√2, और इंटू 10⁻, स्क्वायर खत्म रूट खत्म तो हो गया 10⁻3, यहाँ पे √2 का वैल्यू पुट कर देना आप, 3 इंटू 1.414 इंटू 10⁻3, ठीक है। जब आप पुट करोगे तो आसानी से 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ठीक है। तो आप ये करोगे तो ये समथिंग 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे 3.1414 को ना, तो आ जाएगा 4.3 समथिंग, आराम से आ जाएगा 4.3 इंटू 10⁻3 तो मैं कर ही दिया, ठीक है 10⁻3 मीटर में आंसर आ जाएगा, ठीक है आराम से आ जाएगा सर, आराम से आ जाएगा। क्या बोला मैंने आंसर, आंसर कितना आएगा, वही 4.3 इंटू 10⁻3 मीटर। मैं पूरा सॉल्व लगभग कर ही दिया हूँ, पूरा क्या पूरा कर ही दिया मैं, बस आपको बता रहा हूँ कि मल्टीप्लाई करने पे 4.3 आएगा, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है अच्छे से, तो आप एक बार देख लेना, ठीक है। एक बार मैं भी देख ले रहा हूँ, रिक्स नहीं लेने का बिल्कुल भी ब्रो, रिक्स नहीं लेने का, ठीक है। क्या है मेरा 1.414 मल्टीप्लाई बाई 3, 4.242 एकदम सही है। देखो बोला ना मैं, आंसर मतलब कैसा एग्जैक्ट आपका नहीं आएगा, आंसर है 4.242, ठीक है। तो इसे हम 4.3 लेके काम कर सकते हैं, ठीक है। आई बात समझ में, आंसर सही है, आंसर में कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए ये भी बन गया हमारा, थर्ड नंबर भी बन गया। अब आगे बताया जाए सर, आगे बताया जाए, चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग, आगे बताया ही जाए। चलिए आगे ये भी क्वेश्चन हो गया थर्ड भी। चलिए नंबर 4th क्वेश्चन में ये आ गया 4th क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आप देखिएगा, ध्यान समझिएगा। बोलता है टू टू इक्वल चार्ज है और प्लेस्ड एट सेपरेशन ऑफ 1 मीटर, बोथ शुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, ठीक है सॉरी व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड, इस बार चार्ज का मैग्नीट्यूड पूछ दिया है। मतलब देखो क्वेश्चन सब वही है, बस पूछ रहा है बना बना के, पूछ रहा है क्या करके, बना बना के, अलग अलग वैरायटी से उसको पूछने का तरीका है। सर एक ही क्वेश्चन है, फॉर्मूला आ रहा है वही फॉर्मूला है, बस क्वेश्चन को बोले नजरिया, नजरिया से देखो, जब जब देखो तब नया क्वेश्चन नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चंस को हम लोग को सीखना है, क्वेश्चन को बनाना सीखना है, क्या कि क्वेश्चन क्या मांग रहा है। सबसे पहले जब मांगना समझ जाओ ना कि अगला वाला को रिक्वायरमेंट क्या है, तो बस अगला क्वेश्चन तो ऐसा ही बन गया। तो आपको पता करना है कि अगला क्वेश्चन मांग क्या रहा है हमसे, व्हाट दे वांट्स, ओके, वो क्या चाहता है हमसे, क्या चाहता है, उसका चाहत को पूरा कीजिए, क्वेश्चन हमारा बन जाएगा। तो नंबर 4th का सॉल्यूशन आ जाते हैं हम लोग। नंबर 4th का सॉल्यूशन बोलता है टू इक्वल चार्जेस प्लेस्ड एट अ सेपरेशन ऑफ 1.0 मीटर, व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ अ चार्ज। इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पूछ दिया भाई, टू इक्वल चार्ज है यानी Q1 इक्वल टू क्या है Q2, ठीक है। आप इसे इक्वल टू Q भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, यानी दोनों को बराबर है, एक Q ले लीजिए जो कि तीनों आपस में बराबर है, ठीक है। तो बोलता है सिंपली कि इस बार सेपरेशन यानी फिर से इस बार R दे दिया है कितना 1.0 मीटर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है सर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और फोर्स इस बार दे दिया है हमारा फिर से 50 kg, यानी मास है ना तो mg, तो मास तो मेरा 50 दिया हुआ है इक्वल टू द वेट ऑफ 50 kg पर्सन, 50 kg पर्सन है, तो जगह 50 इंटू 10 बोल सकते हैं इसे हम 500 न्यूटन, ये फोर्स हमारा निकल गया, ठीक है। अब बात करते हैं, फॉर्मूला होता है F इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है, होता है। तो चलिए हमको Q1 Q2 पता है, यहाँ पे Q दिया हुआ है तो हम इसे लिख सकते हैं ऐसे करके के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कर सकता हूँ सिंपली, हम मुझे निकालना क्या क्यू स्क्वायर है तो इधर एफ आर स्क्वायर को इधर भेज देंगे, ठीक है, और के को नीचे ले आएंगे तो यहाँ पे बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो फिर से इक्वल टू डाल के एफ कितना है, फोर्स कितना है सर, तो 500 है, आर कितना है, डिस्टेंस कितना है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और के का वैल्यू 9 इंटू 10⁹ हो जाता है, ठीक है, 1 स्क्वायर 1 ही रहेगा, बस कुछ नहीं, वही बात है, सिंपल सा बात है। क्या है सर, सपोज डेट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसे 50, ओके, 50/9,
50/9 और ऊपर में लिख देता हूँ 10, और ये 9 को ऊपर लेके जाऊंगा तो जगह 9 10⁻⁻9 हो जाएगा। तो ये बोल सकता हूँ मैं 50/9 इंटू 10⁻⁻8 ऐसे बोल सकता हूँ मैं। ठीक है, हाँ सर क्यों नहीं बोल सकते हैं। अब चलिए, चूंकि मैं क्यू स्क्वायर निकाल रहा हूँ ना, यहाँ पे क्या निकाल रहा हूँ, क्यू स्क्वायर, तो इधर तो रूट आएगा ही आएगा, सिंपल सा बात है भाई, आना ही चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए। तो अगर आप रूट लगाते हो तो यहाँ पे मैं ऐसे बोल सकता हूँ इसे कि 5√2, हाँ 5√2, 50 को 5√2 अपॉन ये इसका स्क्वायर, 50 का स्क्वायर 5√2 हो गया, 9 का स्क्वायर। अगर मैं नहीं समझे, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, Q इक्वल टू ऐसे √50/9 इंटू 10⁻⁻8। ठीक है, तो इसे मैं ओवरऑल ऐसे लिख दे रहा हूँ कि ये 50 का हो गया, जब मैंने रूट निकाला, तो नीचे में ये इसके बाद वाला 5√2, 9 का हो गया 3, और 10⁻⁻8 का ना, तो -8 को क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 10⁻⁻4 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो स्क्वायर खत्म, रूट खत्म, हो गया 10⁻⁻4। अब बस 5 को 3 से डिवाइड देना और √2 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं क्या आ रहा है। तो एक बार 5 इंटू ऐसे बोल सकते हैं 5 इंटू, ठीक है 5 इंटू 1 ओह ये क्या होने लगा इस बार, शिट मैन, 1 मिनट कंट्रोल कंट्रोल, हाँ क्या आएगा, इधर 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 इधर, ये कुछ ज़्यादा ही ये हो गया, रुक जाइए 1 मिनट, थोड़ा सा पेन का जब दिक्कत होता है ना पकड़ने में, तो ऐसा कुछ हरकत करने लगता है। गर्मी का टाइम है ना, थोड़ा सा गर्मी आ गया ना, तो थोड़ा सा इसको भी गर्मी आ रहा है, इसे गर्मी भी निकाल देंगे हम लोग। ठीक है, हाँ चलिए, तो 5√2 था ना, तो ये पे ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू √2 का वैल्यू 1.414 अपॉन 3 इंटू 10⁻⁻4। तो चलिए वो देख लेते क्या आता है। 5 इंटू तो टाइम वेस्ट ना हो, 1.414, तो ये आ गया 707। ठीक है, और डिवाइडेड बाई क्या था हमारा, 3 था ना, 3, तो 2.35 क्या है, 2.35 एकदम सही है सर, एकदम सही है, एकदम कोई बातें नहीं है, एकदम आ गया आंसर, अच्छा सा आ गया। जब 5 इंटू 1.414 को मल्टीप्लाई किए तो आ गया 7.07। ठीक है, और ये क्या हो रहा, हाँ अपॉन 3। ठीक है, रुक जाइए एक बार, अच्छे से मैं लिख दे रहा हूँ लास्ट में आंसर। ठीक है, बस थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, हो गया हो गया, मंजिल मिल गई हमें, मॉक्स प्राप्त हो गया। तो 5 इंटू जो 1.414 से मल्टीप्लाई किया तो आया मेरा 7.07। ठीक है, और ठीक है, और अपॉन 3 था, और इंटू 10⁻ क्या था, -4। तो जब मल्टीप्लाई किया हमने तो नीचे में जो आंसर आया, अच्छे से यहाँ पे मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ आंसर, देखो जब डिवाइड दोगे तो आ जाएगा 2.35 इंटू 10⁻⁻4, यही मेरा आंसर है। ठीक है, अब चूंकि हमने क्या निकाला था, हमने चार्ज निकाला था, तो इतना हमारा कूलम्स हो गया। ठीक है, आई होप मेरी बात समझ में आ गया होगा। 2.3, इसे हम 2.3 लिया है, वो ऐसी वर्मा सर 2.3 लिखे हैं इसे, बट हम यही लिख दे रहे, छोड़ दे रहे हैं इसको। इतना कूलम निकला, ठीक है, इतना क्या निकला, कूलम कूलम कूलम, चार्ज कैसा यूनिट, कूलम, चार्ज कैसा यूनिट, कूलम, चार्ज कैसा यूनिट, कूलम कूलम कूलम। क्या मेरी बात यहाँ तक समझ में आई, 4 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर चुका है। अब मैं चल रहा हूँ आगे वाले में, चलिए तो आगे चले हम लोग। तो 5वां नंबर क्वेश्चन यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक बस कुछ नहीं, चार्ज पता करना था। अब आया है चार्ज मच्छा वाला एकदम। 5 नंबर में बोलता, फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 1 फर्मी। आपको 1 फर्मी का वैल्यू भी दे दिया, आहा क्या सर है, ओहो ऐसी वर्मा सर, आपका अपरंपार, आपका लीला अपरंपार, नमस्ते एकदम नमस्ते। क्या बोल रहा है यहाँ पे, बोलता फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स बताना है फिर से। ठीक है, एफ इलेक्ट्रिक फोर्स बताना है। यहाँ पे क्या दे दिया, दो प्रोटॉन के बीच का चार्ज पूछ रहा है। अब आपको पता है ना, होना चाहिए कि प्रोटॉन एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है।
और इसका जो चार्ज होता है वो होता है क्या, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो दो चार्ज है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे यानी चार्ज मान लो Q1 और ये मान लेते हैं Q2, ठीक है। ये Q1 चार्ज और ये Q2 चार्ज। फॉर योर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि चार्ज Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू जो दोनों ही है वो एक प्रोटॉन है। क्या है, प्रोटॉन है। तो यहाँ पे प्रोटॉन और डिस्टेंस यहाँ पे दे चुका है हमारा क्या, 1 फर्मी। क्या दिया हुआ है सर, 1 फर्मी। और 1 फर्मी इक्वल टू हम बोल सकते हैं कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर होता है। चलिए फोर्स निकाल लिया जाए फटाफट। तो F इक्वल टू होता है के Q1 Q2 भाई R स्क्वायर स्वाहा। K का वैल्यू हो जाता है 9 इंटू 10⁻9। और चार्ज, पहला चार्ज भी प्रोटोन ही है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ले लेंगे। और Q2 भी प्रोटॉन है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 फिर से ले लेंगे। यहाँ पे नीचे में लिख देंगे हमें आर स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो वैल्यू, अच्छा आर के स्क्वायर क्यों, आर का वैल्यू कितना था मेरा 10⁻⁻50, तो यहाँ पे 10⁻⁻15 का क्या, होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ाया जाए। तो 1.6 यानी 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 कितना होता है, इसका वैल्यू मेरे को याद है शायद 2.56 होता है, याद रखिएगा। 1.6 और 1.6 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 का पॉइंट और 16 256, ठीक है। और इंटू 10 का पावर सबको ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए सिर्फ पावर को ऐड कीजिए, देखिए 19 और ये 19 में से 9 गया, प्लस माइनस है ना, तो 19 बेस 10 तो पावर ऐड, तो 19 में 9 गया तो बच गया -10, और -10 और ये -19, यहाँ से -10 और ये -19 कितना हो गया, -29 बोल सकते हैं, -29। और ये नीचे में कितना हो गया था, 15 टू जा 30, 30 ना, तो 30 ऊपर जाएगा तो जाएगा +30, 10⁻30। तो वैल्यू जो मेरा आ जाएगा हो जाएगा 9 इंटू, एक काम करते हैं इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 256, ऐसे लिख सकते हैं ना 256 अपॉन 100 इंटू 10 टू द पावर, यानी सिर्फ 10 ये वाला, इसका वैल्यू सिर्फ क्या आएगा, 10 ही आएगा ना, और क्या। तो यहाँ से 1 0 कट गया, और 256 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या बताया मैंने, मैंने बताया कि 256 को मल्टीप्लाई कर देना है, किससे, 9 से मल्टीप्लाई कर देना है भाई, तो आ जाएगा मेरा 23, क्या आ जाएगा 2304, और नीचे में एक 10 बच गया ना, तो 23 पॉइंट ऐसे बोल सकते हैं, यहाँ से पॉइंट हटा देंगे ऐसे, तो हो जाएगा ऐसे 2304, ठीक है। और ऊपर ओवरऑल हम बोल सकते हैं किसका था 230, बोल सकते हैं 230 न्यूटन ओवरऑल, 230 न्यूटन, ठीक है। बस ये हमारा आंसर हो गया, बस बन गया सर। आंसर क्या आया सर, ओवरऑल हमारा फोर्स कितना निकल के आया, F इक्वल टू 230 न्यूटन निकल के आ गया। हा। चलिए ये भी बन गया, 5वां नंबर क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया, 50% क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अब बस और 50% बचा हुआ है, फटाफट सॉल्व कर लेंगे, वो भी हम लोग को दिक्कत उतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोग को अच्छे से, क्लियर है। चलिए तो आगे बढ़ा जाए, चलिए देखते हैं हम लोग आगे। आगे तो हम लोग का ज़्यादा है नहीं, अब वैसा कुछ खास क्वेश्चन है नहीं आगे, फिर भी देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, टू चार्जेस 2.0 इंटू 10⁻⁻6 कूलम का चार्ज है, और एक है 1.0 इंटू 10⁻6 कूलम और प्लेस्ड एट ए सेपरेशन ऑफ 10 सेंटीमीटर। वेयर शुड बी द थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड सच दैट इट एक्सपीरियंस नो नेट फोर्स ड्यू टू दिस चार्जेस। इसका कॉन्सेप्ट पहले समझिए, कॉन्सेप्ट नहीं समझिएगा तो आपको ये मेरा खाली बनाने से काम नहीं चलेगा, ये आपको कॉन्सेप्ट समझना ही पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्या समझना है सर, अब इसमें बोल रहा है दो चार्ज है, चूंकि दोनों देखिए पहले देखिए दोनों चार्ज कैसा चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है, तो सर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। तो यानी पॉजिटिवली चार्ज है, और दोनों जो है वो 10 सेंटीमीटर का दूरी पे रखा हुआ है, और बोलता है वेयर शुड अ थर्ड चार्ज, तीसरा चार्ज को कहाँ रखेंगे कि वो नेट फोर्स क्या हो उसका 0 हो जाए। तो ध्यान समझेंगे, पहले दो चार्ज है हमारा यहाँ पे,
ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे दो चार्ज है, अच्छे से लिख रहा हूँ मैं, पहले यहाँ पे समझिए ऐसे चार्ज है, यहाँ पे मान लिया हमने Q1 चार्ज जिसका की वैल्यू है 2.0 इंटू 10⁻⁻⁶, और दूसरा जो चार्ज है वो है Q2, तो Q2 इक्वल टू है 1.0 इंटू 10⁻⁻6 है। ठीक है। अब एक लाइन ज्वाइनिंग कर देते हैं हम लोग। फोर्स आपको पता ही होगा कि लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर लगता है, पता है ना, ये रहा। ठीक है। अब बोलता है थर्ड चार्ज, मान लो थर्ड चार्ज को हमने मान लिया Q0, मान ही लिया Q0, तो मेरे को ये बताना Q0 को कहाँ रखेंगे, यहाँ पे, यहाँ पे या यहाँ पे, बताना। 1, ये 2 और ये 3 कहाँ पे रखेंगे कि ये नेट फोर्स अपने पे जीरो, फोर्स जो एक्सपीरियंस करेगा वो जीरो करेगा, बताओ तुम अच्छे से बताइएगा सर। अब आप ही पे सारा जिम्मेदारी है। ठीक है, बताइए कहाँ पे जीरो होगा। दोनों पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, ये इसको इधर रिपेल करेगा। ध्यान समझिएगा, अच्छे से मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। देखो जैसे कि मान लो ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2 है, ठीक है, और ये इसका लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर है। मान लो मैं एक थर्ड चार्ज जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है उसे मैं यहाँ रखा, बीच में रखा, तो बीच में तो रख नहीं पाऊंगा क्योंकि बीच में रखने पे नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों सेम चार्ज नहीं है। अगर दोनों सेम चार्ज होता तो ये जितना इधर से रिपेल करता ये भी उतना ही रिपेल करता, तो बीच में रखते तो ये उधर से रिपेल करता, ये उधर से रिपेल करता, दोनों बीच में रहता, यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन जिसे हम बोलते हैं। इक्विलिब्रियम, मैकेनिक्स में इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है पता है? मैकेनिक्स में इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है पता है? नेट फोर्स जीरो होना। क्या होना? नेट फोर्स जीरो हो जाना, इसी को कहते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इक्विलिब्रियम आखिर कहाँ होगा? क्या इस साइड होगा वन पोजीशन पे? क्या होगा? नहीं सर, Q वाला भी उधर ही धक्का देगा, Q2 वाला भी उधर ही धक्का देगा, तो नेट फोर्स एक साइड हो गया, वो तो चला जाएगा, तो वहां पे नेट फोर्स जीरो नहीं है। अगर Q2 का इधर देखते हैं तो थर्ड पोजीशन देखिए, थर्ड पोजीशन, तो Q2 फिर सीधे धक्का देगा और Q1 भी उधर ही धक्का देगा, तो फिर से वो चार्ज चल पड़ा, वो चार्ज अपना घर चल पड़ा, तो दोबारा थोड़ी ना वापस आएगा। अब दो चार्ज के बीच में रखा हुआ है चार्ज, अब इधर से इसको रिपेल कर रहा है, अब इधर से इसको इधर रिपेल कर रहा है, तो यहाँ पे बीच में रहने का संभावना बन सकता है। लेकिन 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 कॉमन सेंस वाली बात सोचना है कि इसे हम सेंटर से, मान लो अगर ये सेंटर है इसका चार्ज का, ठीक है, तो आपको ये जो चार्ज है Q0, ठीक है, ये आपको थोड़ा सा इधर शिफ्ट करके रखना पड़ेगा छोटे वाले की तरफ में, क्योंकि छोटा वाला का बेचारा का इंटेंसिटी कम है, तो वो उसके लिए थोड़ा सा उसको प्रायोरिटी थोड़ा ज़्यादा दीजिए, थोड़ा प्रायोरिटी ज़्यादा दीजिए। वो बेचारा वो काम कर लेगा अपना, उसके पास दो है, इसके पास एक है, आप देख रहे हो यहाँ पे एक दो गुना है, तो वो अपना काम कर लेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको प्रायोरिटी थोड़ा सा ज़्यादा देना है, इसलिए थोड़ा इधर शिफ्ट करके ज़्यादा रखना है हम लोग को। यहाँ तक क्लियर है मेरी बात अच्छे से? जब शिफ्ट करके यहाँ पे रखना है तो चलिए, तो नेट फोर्स हमने क्या बोला था? जीरो, यही था ना। F1 इक्वल टू बोलते हैं ना, ऐसे सिंपल, ऐसे अगर बोला जाए तो F इक्वल टू था F1 माइनस F2, यानी कि F1 इक्वल टू F2, बस यही करना है हम लोग को, और कुछ नहीं करना है। अच्छा, सेपरेशन दिया हुआ है। अच्छा, ये चार्ज कहाँ पे रखे हो? तो सिंपल सा बोल सकते हैं, यहाँ से हमने x दूरी पे, यहाँ पे हमने रखा है, यही बोला था क्या हमने? हमने क्या बोला था? यही बोला था ना, हाँ यही बोला था। मान लो यहाँ से हमने x दूरी पे चार्ज को, ये Q0 को यहाँ से हमने रख दिया, और टोटल कितना था मेरा? 10 सेंटीमीटर था। 10 सेंटीमीटर तो क्या, 0.1 सेंटीमीटर, सिंपल सा बात है। 0.1 मीटर बोल सकते हैं ना इसे हम लोग, सॉरी सेंटीमीटर बोल दिया ना, 0.1 मीटर बोल सकते हैं। 0.1 मीटर, 10 सेंटीमीटर को 0.1 मीटर बोल सकते हैं। अब ध्यान समझिए, ये मान लीजिए x डिस्टेंस पे रखे, तो बचा हुआ कितना हुआ मेरा? बचा हुआ कितना बोल सकते हैं? 0.1 मीटर माइनस एक्स, आराम से बोल सकते हैं ना, तो 0.1 माइनस एक्स बोल सकते हैं, ये Q2 से दूरी है। क्लियर है अच्छे से? अच्छे से क्लियर है कि नहीं? अच्छे से क्लियर होना चाहिए, बता दिया मैंने, वरना फिर ऊपर से जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर मैं फिर से एक बार डाटा लिख दे रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। हमने Q1 का दूरी से, ठीक है, हमने यहाँ पे Q1 से का दूरी से ये जो चार्ज Q0 हमने यहाँ जो रखा है, इसे टेस्ट चार्ज, ये हमने मान लो रख दिया x दूरी पे, तो यहाँ से यहाँ तक कितना बच रहा है? तो 0.1 माइनस एक्स बच रहा है, ये पूरा। ठीक है, तो चलिए फोर्स निकाल लें। तो F1 इक्वल टू होता है F2, तो सिंपल सा बात है, फोर्स पहले ये दोनों का बीच का निकाल लेते हैं, Q1 और Q0 का, इधर वाला। तो सिंपल से बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे F1 इक्वल टू बोल सकते हैं सिंपल से बोलते सकते हैं Q1 और Q0, Q1 Q0 बाई क्या,
एक्स स्क्वायर बोल सकते हैं ना, इक्वल टू दूसरा तरफ फोर्स देखिए तो F2 वाला को क्या बोल सकते हैं, के क्यू नॉट, के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कितना था मेरा 0.1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से देखिएगा क्यू नॉट कट गया, क्यू नॉट कट गया, के कट गया, के कट गया, तो मेरा जो बचा है चार्ज वो क्या बच गया मेरा, ध्यान समझिएगा तो। और Q1 Q2 जो था हमारा उसका वैल्यू थोड़ा दे दिया है, तो वैल्यू जब दे दिया तो कोई बातें नहीं है, यही बात है ना, वैल्यू दे दिया, कितना दे दिया, अब वैल्यू पुट कर लें, हाँ पुट कर लीजिए सर। तो एक का वैल्यू था 2.0 इंटू 10⁻⁻6, यही था एक्स स्क्वायर, इक्वल टू Q2 कितना था 1.0 इंटू 10⁻⁻6। अरे एक चीज़ और कट रहा है, देखिए तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस तो मेरा वही है, कितना डिस्टेंस 0.1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये भी कट गया, देखिए -6 और ये -6 ये भी कट गया, तो 2 और 1 इधर रह गया। तो हम ऐसे बोल सकते हैं सिंपली कि 2 है ना, ऐसे 2 नीचे में बच गया 2/x² इक्वल टू क्या बच गया, ऊपर में 1 का तो 1 रहने दीजिए, कोई बात नहीं है वो, और ये हो गया 0.1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये बोल सकते हैं। आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि आप 2, मैं इसे ऐसे बोल सकता हूँ कि 2 यहाँ रहने देते हैं, एक्स स्क्वायर को उधर लेके चलते तो एक्स अपॉन 0.1 माइनस एक्स का क्या पूरा होल स्क्वायर, पूरा का होल स्क्वायर बोल सकते हैं ना। ठीक है, पूरा का होल स्क्वायर। ठीक है, आप दोनों तरफ रूट लगाएंगे तो इधर का रूट 2 हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, मतलब दोनों तरफ रूट टेकिंग रूट ले लें तो ये तो √2 हो जाएगा, उधर वाला तो स्क्वायर खत्म, रूट खत्म तो हो जाएगा, सिर्फ x अपॉन 0.1 माइनस एक्स, यही ना, यही होगा ना भाई। तो बस अब इसे क्या करना है, उधर लेके चले जाओ तो हो जाएगा 0 √2 0.1 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे तो हो जाएगा √2 इंटू 0.1 और माइनस √2 एक्स और इक्वल टू एक्स, -√2 को एक्स को उधर लेके चले जाओ आप, तो हो जाएगा मेरा √2 इंटू 0.1 एक्स प्लस √2 एक्स। ठीक है, तो हो जाएगा √2 इंटू 0.1 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस √2। ठीक है, आई बात समझ में यहाँ तक, यही आया मेरा, एक बार देख लेते हैं हम लोग भी भाई। हाँ ठीक तो है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, एकदम चंगा है भाई, चंगा 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 चंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे कर सकते हैं, एक्स का वैल्यू यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि √2 इंटू 0.1 अपॉन नीचे में क्या जाएगा 1 प्लस √2, यही ना, या फिर बोल सकते हैं √2 + 1, जो बोलना बोलो यार, यही है ना, √2 + 1 ही लिखिए, अच्छा रहेगा, √2 + 1। इसे रेशनलाइज कर देते हैं हम लोग, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दीजिए √2 - 1 से, अच्छा रहेगा ज़्यादा। तो √2 - 1 और नीचे में भी √2 - 1। अब बस मल्टीप्लाई करना भाई, नीचे में देखो a + b और इंटू a - b का फॉर्मूला हो गया, क्या हो गया फॉर्मूला, यहाँ पर ऊपर बना दे रहा हूँ मैं, तो √2 इंटू 0.1, यही बोल रहा हूँ ना। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दे पहले, तो ऊपर में बट हो जाएगा √2 इंटू √2 - 1 इंटू 0.1 अपॉन नीचे में क्या है √2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है अच्छे से। हाँ सर क्लियर है, तो ये तो ओवरऑल मेरा बच जाएगा √2 हो जाएगा, ये हो जाएगा ना √2 सिंपल सा बात है, √2 और माइनस √2 2 - √2 इंटू 0.1 अपॉन, ये इसका खत्म रूट खत्म, तो 2 बचे, 2 में से गया तो बचा 1। ठीक है, जब इसे पूरा को सॉल्व करोगे आप लगभग, तो शायद ऐसे बोल सकता हूँ मैं कि 0.1, ये पूरा मेरा एक्स आ रहा था ना, यही तो था ना, तो ठीक है, तो 0.1 था ना, तो ओवरऑल बोल सकता हूँ 2 में √2 घटाएंगे तो 0.6 अपॉन 0.1 को नीचे ले आएंगे सिंपली, तो जगह 10, तो हम ऐसे बोल सकते हैं 0.06 मीटर बोल सकते हैं आराम से। ठीक है, 0.06 मीटर, ध्यान से देख लीजिएगा एक बार अच्छे से।
एक बार देख लीजिएगा अच्छे से, कैलकुलेट करते रहिएगा। 2 में आपको घटाना है √2 का वैल्यू, तो 1.4 होता है ना, 1.4, तो 2.0 में 1.4 चला जाएगा तो 0.6 बच ही जाएगा ना, बच जाएगा ना। तो बस वही बात है, बस यही है। क्वेश्चन को बाद अच्छे से एनालाइज कर लीजिए, ठीक है। सेंटीमीटर में लिखा हुआ होगा बुक में तो अलग बात है, मैं मीटर में निकाला हूँ, आप सेंटीमीटर में बोल सकते हो। एग्जैक्ट तो वैल्यू नहीं आया होगा, एग्जैक्ट वैल्यू तो थोड़ा सा ऊपर नीचे पॉइंट समथिंग आ सकता है, ऊपर नीचे, ठीक है, पॉइंट समथिंग नीचे ऊपर आ सकता है। 6 आएगा और क्या, मान लो 6 आता है, ठीक है। तो 5.9 5.8, बुक में तो 5.9 ही दिया हुआ है, ठीक है, 5.9 दिया हुआ तो कोई बात नहीं है, 5.9 है, ठीक है। बट यही हमारा आंसर निकल गया, हमारी इसी तरह आपको सॉल्व करना है बाकी, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन को इसी तरह सॉल्व करना है, ठीक है। पहले चार्ज देना कि नल पॉइंट कहाँ पे मिलेगा मेरे को, नल पॉइंट मिलेगा चार्ज के पास एकदम, ठीक है। पता है इसका एक ट्रिक भी है छोटा सा, चार्ज Q1 अपॉन √Q1 प्लस √Q2, ठीक है। क्या बताया मैंने, √Q1 और ये आपका जिक्र मैं अभी बाद में करूँगा, अभी बता दूंगा तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है, इंटू L या फिर D, ठीक है। ये मैं बात करूंगा इसके बारे में, और आपको पता करना है कि 0.06 कहाँ से किसके दूरी से है। तो ये x का वैल्यू आया है ना, यहाँ से यहाँ ये Q1 से दूरी पे है 0 पॉइंट, और अगर आपको Q2 से निकालना है तो 0.1 में इसको घटा दीजिएगा 0.06, और क्या, तो ये Q2 से दूरी निकल जाएगा, वो Q1 के रिस्पेक्ट में था, और इस बार निकालोगे 0.1 में घटा दोगे इसको तो Q2 के रिस्पेक्ट में निकल जाएगा, ठीक है। सिंपल सा बात है, क्लियर है यहाँ तक अच्छे से। आई होप मेरी बात आप लोग समझ गए होंगे, और इस तरह सॉल्व करते जाना है आपको। ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है, बोर्ड में आने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है, और मेंस वगैरह में भी आ सकता है, और नीट के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है। तो चलिए 6 नंबर तो बन गया हमारा, बस मल्टीप्लाई फटाफट करना आप लोग, मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ, समझ के कि आप आराम से एक स्टेप देखते जाओ, स्टेप बनाते जाओ। चलिए आगे बढ़ा जाए, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं हम लोग। Suppose the second charge in the previous problem is minus 1.0 10 minus 6. Locate the position where the third charge will not experience a net force. देखो यार, पहला वही चार्ज था, सेम वही पोजीशन है, खाली यहाँ पे बोल दिया है कि दूसरा चार्ज को हमने बदल दिया, यानी कि पहला चार्ज जो था वो वही है, कितना था, चार्ज था 2.0 इंटू 10⁻⁻, क्या था, -6, और दूसरे चार्ज को खाली बदल कर रख दिया, क्या पॉजिटिव से क्या कर दिया, नेगेटिव कर दिया, जो कि कर दिया -1.0 इंटू 10⁻�6। अब बोलता नल पॉइंट ढूंढ के दिखाओ, तो अब तो बीच में नहीं हो सकता, सोच के देखो, बीच में नहीं हो सकता। मान लो बीच में हमने Q0 टेस्ट चार्ज को रखा, तो ये प्लस Q0 जो टेस्ट चार्ज होता है वो हमेशा कैसा नेचर का होता है, पॉजिटिव ही नेचर का होता है। तो मान लो Q0 रख देते हैं तो इसको इधर रिपेल कर देगा, और नेगेटिव वाला भी इसको इधर ही अट्रैक्ट करेगा, देखो नेट तो इधर ही हो गया, तो पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल क्या है, नहीं है। तो पॉसिबल नहीं है तो सर क्या करना पड़ेगा, पॉसिबल नहीं है तो आप हमको पता है कि बीच में तो नहीं होगा, कहाँ कहाँ होगा, दाएं बाएं हो सकता है, लेकिन बीच में तो नहीं होगा, ये तो क्लियर है। अब बात है सर किधर हो सकता है, ये वन साइड या दूसरे साइड, अब जानना ये है, ठीक है। यहाँ पे भी चार्ज है और यहाँ भी चार्ज है, तो रखना कहाँ पे पॉसिबल रहेगा, तो सोच के देखो, सिंपल सा बात है। अगर आप वन तरफ रखते हो तो ये बेचारा 2 वाला जो होता है ये थोड़ा ज़्यादा इंटेंसिव है, तो ये तो दंदनाक रिपेल करेगा, ये बेचारा -1 तो अट्रैक्ट तो करेगा ही करेगा उधर से, लेकिन इससे बहुत इंटेंसिटी कम है ना, ये 1 है ना, तो 1 है यानी कम है, उसका आधा है, तो उतना अट्रैक्ट कर नहीं पाएगा। अगर यही चार्ज को अगर हम इधर रख देंगे Q0 को, ये लाइनिंग ज्वाइनिंग द, अगर मान लो इधर रख देते हैं, तो ये क्या करेगा, इसको तो अट्रैक्ट करेगा ही करेगा, ये अट्रैक्ट तो करेगा ना, तो और इसके सामने तो थोड़ा सा ज़्यादा जोर से अट्रैक्ट करेगा, चूंकि ये दूर है, रिपेल कर रहा है, लेकिन ये दूर है तो और थोड़ा कम करेगा। तो देखा जाए तो पूरा वैल्यू हम लोग को थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के सोचना है कि हाँ किधर रखना है। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया अच्छे से। फिर से वही बात था कि दोनों का बीच का जो दूरी बता दिया था कि 0.1 मीटर है, यही ना, हाँ। और सिंपल सा बात है, यहाँ पे बोल रहा है कि Q2 से कितना दूरी पे आप रख दिए हो, तो x दूरी पे रख दो यार, ठीक है, x दूरी पे रख दिया करो, और ये टोटल हो जाएगा मेरा। और इससे अगर देखा जाए पूरा, तो पूरा तो पता है 0.1 प्लस x, तो बस वही फोर्स, दोनों फोर्स सेम है, तो निकाल दो फटाफट। तो F1 इक्वल टू F2, वही करना, तो फोर्स 1 कितना हो जाएगा, तो वही था कितना, K ना, K Q1, सिंपल बोल Q1 इंटू Q0 बाई, इससे क्या दूरी पे है, 0.1 प्लस एक्स ना, 0.1 प्लस एक्स का क्या बोल सकते हैं, होल स्क्वायर, इंटू
Q2 कितना है बताइए, Q2 कितना है, तो हो जाएगा के Q2 इंटू क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर। फिर से काटो फटाफट, क्यू नॉट कट गया, के और के कट गया, तो इधर बच गया मेरा Q1 कितना था 2.0 इंटू 10⁻6 अपॉन 0.1 प्लस एक्स का बोलो होल स्क्वायर इक्वल टू Q2 बच गया ना, तो Q2 कितना था माइनस, यानी वही मैग्नीट्यूड लेना है ना, तो मैग्नीट्यूड वही मैग्नीट्यूड तो पता है डायरेक्शन अपोजिट है, तो 1.0 इंटू 10⁻6 अपॉन यहाँ फोर्स नेचर में अपोजिट है, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर। तो फिर से ये -6 और ये -6 कट गया, ठीक है, और फिर वही बात हो गई, यहाँ भी वही बात हो गई कि 2.0 अपॉन 1, और इसकी तरफ भेज देंगे तो जगह 0.1 प्लस एक्स अपॉन एक्स का पूरा का होल स्क्वायर, ये पॉइंट है सर, ठीक है, और फिर इधर से रूट बैठाते हैं तो ये जगह √2 इक्वल टू 0.1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा यहाँ पे ओवरऑल मेरा √2x इक्वल टू वही था, ठीक है, √2x इक्वल टू 0.1 प्लस एक्स, तो √2x को इधर कर देंगे हम लोग ओवरऑल, √2x माइनस एक्स इक्वल टू 0.1, √x को x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा √2 माइनस 1 इक्वल टू 0.1, तो x का वैल्यू बोल सकते हैं हम लोग 0.1 अपॉन √2 माइनस 1, ठीक है, वही चीज़ हमारा फिर से आ गया। क्या मेरी बात सही है, बच्चे कर लेते क्रॉस चेक। सही है, कोई बात दिक्कत ही नहीं है सर, ठीक है, बस वही सब बात वही करना है, रेशनलाइज कर देना, फिर से कर देना है, तो √2 प्लस 1 और इंटू √2 प्लस 1, तो वही मल्टीप्लाई कर देना है हमारा, तो हो जाएगा 0.1 वही 0.1 इंटू √2 प्लस 1 अपॉन ये 2 का स्क्वायर वही 2 माइनस 1 1 ही रह जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला तो पता ही होगा यार, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये तो ऐसा नहीं ना कि ये नहीं आता मेरे को, इसमें कुछ पूछना उछना मत वरना पीटेबो करेगा, ठीक है, और √2 प्लस 1 यही है हमारा ना, हाँ, तो बस वही 10 को नीचे चले 10 को नीचे ले 0.1 को लेकर नीचे जाएंगे तो नीचे में हो जाएगा 10, यानी 1.414 प्लस 1 और अपॉन क्या 10, और क्या, अब बस प्लस करो और डिवाइड दे दो, तो डिवाइड देने पे आ जाएगा तुम्हारा x इक्वल टू 0.24, ठीक है, 0.24 यही आएगा मेरा मीटर, ठीक है, क्या बताया हमने, आंसर क्या है ऊपर में लिख रहा हूँ, फिर से आंसर देखो अच्छे से, x इक्वल टू क्या आया 0.24 मीटर। अच्छा ये कहाँ से आया पता है ना, ये किससे दूरी था, ये Q2 से दूरी पे था, और अगर Q1 का दूरी से निकालना तो उतना ऐड कर देना, इतना में ये Q1 से दूरी पे है, फ्रॉम Q1, ठीक है, याद रखिएगा, फ्रॉम Q1 से है ये, Q1 से Q2 से करना हो तो 0.1 प्लस कर देना आप, ठीक है, और शायद बुक में अगर सेंटीमीटर में दिया हुआ तो देख लेना, मैं मीटर में निकाल दिया हूँ, सेंटीमीटर में शायद बुक में होगा और है भी शायद, तो सेंटीमीटर में से लिखना है तो बस वही है, तो ठीक है, फ्रॉम द लार्जर है, और अथी 24.1 ये समझो वही आएगा 24.1 सेंटीमीटर, तो वैसे देखा जाए तो, और लार्जर चार्ज से देखोगे तो लार्जर चार्ज में फिर 0.1 पहले ऐड करना होगा सर, बता दिया मैंने पहले, 0.1 ऐड करना होगा, तो 0.1 ऐड करोगे तो हो जाएगा आपका 0.34 हो जाएगा, ठीक है, 0.34, ठीक है, फिर सेंटीमीटर में लिखोगे तो 34 पॉइंट समथिंग लिख सकते हो आराम से। क्लियर है यहाँ तक, बुक को देखते रहना, बुक को देखते रहना यार, बुक को देखते रहना, ठीक है, चलिए बुक को देखते रहना। क्लियर है यहाँ तक, 24.1 ये कहाँ से निकला है, स्मॉलर चार्ज से, यहाँ इस दूरी से एक्स से निकला है, सेकंड वाले से फर्स्ट वाला से निकालना चाहते हैं, Q1 से निकालना चाहते हो तो यहाँ पे क्या था ओवरऑल, पूरा निकालने पे क्या करना पड़ेगा 0.1 प्लस एक्स करना पड़ता है ना, 0.1 प्लस एक्स, तो एक्स जो निकाला है आपने उसमें 0.1 प्लस हम लोग क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, ठीक है, तो Q1 से उतना दूरी पे और उससे उतना दूरी पे, आई होप मेरी बात आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, तो आगे देखा जाए, तो हाँ सर क्यों नहीं देखेंगे, क्वेश्चन नंबर कितना था 7 था ना, ये क्वेश्चन नंबर कितना था 7 था, अब आगे चलेंगे 8 पे, 8 क्वेश्चन क्या बोल रहा है थोड़ा देखें,
चलिए देखते हैं। आहा, two charged particles placed at 1.0 centimeter apart. What is the minimum possible force magnitude of electric force acting on each charge? यहाँ से क्वेश्चन आपसे पता है, बहुत मस्त क्वेश्चन है ये मेंस में भी आया हुआ है। बोल रहा है टू चार्ज पार्टिकल है जो कि रखा हुआ है 1 सेंटीमीटर पे अपार्ट, विच इज द मिनिमम पॉसिबल मैग्नीट्यूड। बताइए आप, मिनिमम पॉसिबल मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है, यानी कम से कम फोर्स क्या लग सकता है। चलो बताओ भाई, सबसे कम से कम फोर्स क्या लग सकता है। यहाँ से क्वेश्चन आपको, यहाँ ये पूरा क्वेश्चन पता है, एक ही चीज क्वेश्चन आपसे एस सी वर्मा सी सर आपसे पूछना चाह रहे हैं, मात्र एक चीज। पता है क्या, सोच के देखिए, एक ही चीज आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। अब बताइएगा मत, आराम से बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं वो यही पूछना चाह रहे हैं ना, कि आपको पता है कि नहीं कि दुनिया का सबसे छोटा चार्ज किसको माना गया है। बस यही माना गया, वही यही पूछना चाह रहे हैं वो एससीबी से, कि आपको पता होना चाहिए कि दुनिया का सबसे छोटा चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन है। सिंपल सा, सर इलेक्ट्रॉन ही क्यों, ध्यान समझिएगा। बोलता है व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। फोर्स कम होगा, फोर्स कम कब होगा, जब चार्ज का इंटेंसिटी कम होगा। चार्ज का इंटेंसिटी कम होगा तो फोर्स कम लगेगा, ओवरऑल वैल्यू कम आएगा। बस यही पूछना चाह रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा, चार्ज बताया नहीं है, चार्ज आपको यही तो ढूंढना, वो बोल रहा था ढूंढो ढूंढो रे साजना ढूंढो, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे छोटा सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज जो है, स्मॉलेस्ट चार्ज जो है वो कौन है, वो इलेक्ट्रॉन है, जिसका वैल्यू कितना होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यही होता है ना। तो दो चार्ज है मैंने यहाँ पे, एक Q1 ले लिए और एक हमने ले लिया Q2, ठीक है। दोनों चार्ज कितना इलेक्ट्रॉन है दोनों, क्योंकि दोनों चार्ज की हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे लिख देते हैं Q1 इक्वल टू Q2, जो कि क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, क्या है, इलेक्ट्रॉन है। और चार्ज कितना होता है सर, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू -1.6 इंटू 10⁻⁻19। सेपरेशन कितना दिया हुआ, इतना कूलम इतना कूलम। सेपरेशन मेरा कितना दिया हुआ सर, 1 सेंटीमीटर का ना, कितना दिया हुआ, 1 सेंटीमीटर। बस यही पूछ रहा था क्वेश्चन, क्या ही था इसमें, अब बकाने वाला कोई बातें नहीं था। फोर्स निकाल लीजिए फटाक से। तो वही के का वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 इंटू चार्ज वही बताइए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और फिर से 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदल दीजिए तो कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10⁻⁻2 से। तो बोल सकते हैं 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर, तो फिर से वही वैल्यू हो गया 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 मिलकर कितना होता है 2.56। अब तो याद हो गया होगा यार, -19 में 9 गया तो हो गया -10 और पहले तो ये दोनों को जोड़े हम, ठीक है, ये दोनों को जोड़े, जब ये दोनों को जोड़े तो कितना आएगा बताइए, -10 आएगा, ठीक है। और ये जब इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो हो जाएगा -29। तो ओवरऑल 10 टू दी पावर कितना जाएगा, माइनस, बोलिए, सोचना क्या यार, बोलो जल्दी से, 29 और नीचे में 10⁻⁻4, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना है, करना क्या है, यहाँ से पॉइंट को हटाओ, यहाँ पे 2 जीरो लगा दीजिए और ये हो जाएगा -2। तो क्या 9 इंटू 256 इंटू 10⁻⁻29 इंटू 10⁻⁻2, तो बोलो क्या -31, ठीक है। 9 इंटू 256 इंटू 10⁻⁻31, ठीक है। तो यही हमारा है। बट अब इसको मल्टीप्लाई जब आप कर दोगे 9 इंटू 256 को फिर से, तो उसमें बताइए क्या आंसर आया था, 2304 शायद आएगा ना, ये आएगा, इतना आएगा, ठीक है, इतना ही आना चाहिए। या फिर आप एक काम कर सकते हो ना, यहीं पे या पहले देख लेते हैं ना फटाक से, दिखने में क्या जाता है। क्या है मेरा 9 मल्टीप्लाई ना, 9 मल्टीप्लाई 256 2304, ठीक है, इंटू 10⁻31 ना, 10⁻31, ये सेंटीमीटर में दिया हुआ आंसर क्या भाई,
कितना नंबर क्वेश्चन है मेरा? 8 नंबर है ना। सॉरी, फोर्स तो हम तो फोर्स निकाल रहे हैं ना। 2.3 ठीक है। -29 एक मिनट। -19 में 9 गया तो हो गया मेरा 10, 29 4 4। कहीं गलत हो रहा है क्या? 2.56 चार्ज 1.6। कहीं गलती तो नहीं हो रहा? देख लेते एक बार अच्छे से। गलती तो नहीं हो रहा जी। ये जो कैलकुलेटर यूज़ किया था वो तो सही है। अब 2.30 हटाया है तो यहाँ से 30 भी हटा देंगे हम, तो कितना ही है? 27 का ही फर्क पड़ेगा। अब फिर से देख लेते हैं ना यहाँ से। यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ से देख लेते हैं, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। कैलकुलेशन ही ना है, कॉन्सेप्ट तो समझ में आ ही गया ना। कैलकुलेशन में वो क्या है, हो ही जाएगा। कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर। ठीक है, कॉन्सेप्ट ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी कैलकुलेशन तो आपका स्पीड पे डिपेंड करता है, जितना जल्दी आप कर सकते हो। कॉन्सेप्ट नहीं छूटना चाहिए बस, मेरा ये मानना है। ठीक है। और ये पेन को क्या हो गया? ये बताएगा मेरे पेन को क्या हो गया? ये था ना मेरा 9 × 10, तो ये तो हो गया 9 इंटू 16 × 16 कितना होता है? 2.56, यही था ना मेरा। और ये हो गया मेरा 19 × 19, 10⁻9, यही था ना 10⁻9 इंटू, और क्या 10⁻−38, यही था, यही था ना। बस सोच लीजिएगा। मैं देख लेता हूँ मैं यहाँ पे वैल्यू भी, वैल्यू क्या बोल रहा है? -38, ठीक है, बहुत अच्छा। हाँ ठीक है। और -4 नीचे था तो ऊपर चला गया ना ऊपर में। कहीं यही गलती हो रहा था क्या? हाँ मेरे को यही लग रहा था, मैंने शायद इसे माइनस प्लस लिख दिया था। हाँ इसलिए तभी प्लस हो गया था ऊपर जाके ना। ये -4 था, और -4 ऊपर जाएगा तो जाएगा +4। बस थोड़ा सा गलती था, बाकी कोई ये नहीं है। और 9.256 को मल्टी अगर सिंपल सी मल्टीप्लाई कर देता है तो हो जाएगा 23.04। ठीक है। और जब प्लस करोगे इसे तो 9 और 38, 10 पर कितना था? 10 - 25 न्यूटन ना। ये देखो तो, यही है, यही है। जैसे अगर ऐसे इसको 2.3 लिखना है, 2.304 लिखना है ना, तो यहाँ से एक कम कर दो तो -24 न्यूटन हो जाएगा। ये ये आंसर देखो तो एक बार, 8 नंबर का ना, -24, हाँ सही है। गलती से क्या हो गया था, मैंने -2 और 2 को मल्टीप्लाई कर दिया था शायद, -2 और 2 को मल्टीप्लाई तो +4 लिख दिया था मैं, गलती से हो जाता है थोड़ा सा भाई, क्योंकि रात के बज रहे हैं अभी 2 बजे से बना रहा हूँ, 2-3 बज गया, 3 बज गया। चलो, थोड़ा सा इसलिए रात में थोड़ा सा दिक्कत होता है, थोड़ा सा सब टाइम हम हमेशा एक जैसा दिमाग नहीं चलता है, थोड़ा सा हो जाता है। सॉरी सॉरी सर। ठीक है, चलिए आगे आगे देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चंस देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चंस देखें। हाँ, बोलता है एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। ओ भाई साहब, 100 ग्राम पानी में आपको कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये पता करना है। और हाउ मच इज द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन दिस इलेक्ट्रॉन्स, और इस पूरे इलेक्ट्रॉन्स में टोटल नेगेटिव चार्ज कितने हैं। चलिए तो पता करते हैं पहले, हाँ, कितने इलेक्ट्रॉन है 100 ग्राम वाटर में। तो पहले ऐसे समझना है कि वन मॉलिक्यूल्स वन मॉलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स है ना। वन मॉलिक्यूल में वन मॉलिक्यूल में वन मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, कितने इलेक्ट्रॉन्स, यानी वन मॉलिक्यूल में कितने H2O, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स है H2O के, H2O के इलेक्ट्रॉन्स हैं, बताइएगा कितने हैं, कितने हैं H2O के। ज़्यादा आप लोग परेशानी ना हो भाई। ठीक है, मैं अच्छे से लिख दे रहा हूँ, वरना बोलेंगे "वाह, सर क्या कर रहे हैं सर"।
इन पर ऐसे बोल रहे हैं वन मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O क्या होगा बताइए, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? तो हाइड्रोजन दो है ना, तो दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और ऑक्सीजन का एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स क्या आउटर, वही आउटर मोस्ट सेल वाला इलेक्ट्रॉन्स, टोटल बाहर में कितने होते हैं, तो यहाँ पे तो हो गया दो। और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन, तो यानी 8। तो ये 8, तो क्या ओवरऑल 10, ये 10 10 हमारे हैं। तो बोलता है पहले मोल में बात कर लेते हैं ना, एक मोल तो 100 ग्राम में निकालेंगे, तो पहले वन मोल तो पता है ना, वन मोल ऑफ H2O कर लेते हैं। तो वन मोल ऑफ H2O में कितना बोल सकते हैं? वन मोल H2O, एक मोल में तो सिंपल सा बात है कि टोटल 10 है, एक मोल में, एक मोलिकुल्स में 10 है, तो एक मोल में कितना होता है? एक पहले तो मोल कितना होता है एवोगैड्रो नंबर के बराबर, जो कि कितना होता है 6.022। सिटी है जब लिखते हैं ना तो उसी से छूट जाता है। हाँ ठीक है, क्या है 6.022 इंटू 10 टू द पावर क्या था 23 पार्टिकल, इंटू क्या बोल रहा था, वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O बोल रहा है ना, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये तो था एवोगैड्रो नंबर ना। अब वन मोल, तो वन मॉलिक्यूल में यानी इतना है 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 इलेक्ट्रॉन के लिए इतना हुआ ना। तो बता रहा 18 ग्राम ऑफ वाटर बोल रहा है, क्या बोल रहा है? अच्छा पहले देख लेते हैं, 100 ग्राम पूछ रहा है ना, तो पहले निकाल लें कि वो एक ये मॉलिक्यूल्स में कितना, उसका मास कितना है पहले मॉलिक्यूल्स का। तो मॉलिक्यूल्स H2O का आप कैसे निकालते हो मोलर मास H2O का? तो 2 × 1 प्लस बोलो ये ऑक्सीजन ना, ऑक्सीजन का कितना एटॉमिक नंबर 8, 8 यानी 16, तो ये हो गया 18, यानी 18। तो बोल सकते हैं 18 ग्राम ऑफ H2O में कितना होता है? 18 ग्राम ऑफ H2O में क्या कितना हो सकता है? तो सिंपल से बोल सकते हैं ना कि ये हमारा जो यही, यानी यही है, सेम चीज़ है ये, यानी वन मोल ऑफ H2 यानी 18 ग्राम ऑफ मोल, यही पूरा मोल, जगह 6.022 इंटू 10 टू द पावर 24 बोल सकता हूँ मैं आराम से। तो सिंपल सा बात है कि 18 ग्राम ऑफ H2O में जब इतना होता है, तो 1 ग्राम ऑफ H2O में कितना होगा? तो सिंपल सा 1 ग्राम ऑफ H2O, 18 नीचे चला जाएगा ना, तो जगह 6.022 अपॉन 18 इंटू 10 टू द पावर 24, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, इतना इलेक्ट्रॉन्स होगा। ठीक है, तो बताता है 100 ग्राम में कितना होगा, तो दोनों तरफ भाई 100 ग्राम से मल्टीप्लाई कर देंगे यार, क्या प्रॉब्लम है। तो 100 ग्राम ऑफ H2O यानी 100 ग्राम ऑफ H2O इक्वल टू जाएगा 6.022 अपॉन 18 इंटू 10 टू द पावर 24 इंटू 100, मतलब कि 10 टू द पावर क्या 2, यही बोलना चाह रहे हैं। यानी कि सिंपली हो जाएगा मेरा ओवरऑल क्या हो जाएगा 6.022 ना, हाँ, अपॉन 18 इंटू 10 टू द पावर 26 हो जाएगा। अब इसे हम बस डिवाइड दे दो यार हमसे, तो डिवाइड दोगे तो बस एक जीरो लगा देना, तो ओवरऑल इसका आंसर वही आ रहा है 3.35। देखो बुक में यही है ना, 3.35 इंटू 10 टू द पावर 26 है, तो एक जीरो बैठा देना 10 टू द पावर 25। ओके, ये कॉन्सेप्ट है हमारा। ओके, इतना है ना, इतना ही है, इतना न्यूटन, इतना न्यूटन, ये सॉरी 9 नंबर ना, एस्टिमेटेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता करना है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता करना है। तो पहले तो इतना समझो कि 100 ग्राम ऑफ H2O में ये इतना निकल के मेरा आ गया। ठीक है, अब बोल रहा है इलेक्ट्रॉन्स पता करना है ना, तो इतना इलेक्ट्रॉन्स पर आया ना, तो इतना को मल्टीप्लाई कर दो ना, 3.35 इंटू 10 टू द पावर 25 को मल्टीप्लाई करना है किस इलेक्ट्रॉन से, नहीं कितने इलेक्ट्रॉन्स, वही -19 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जब -19 से मल्टीप्लाई कर दो तो जाकर भाई 5.36 माइनस में ही आएगा, माइनस नेगेटिव चाहिए ना, -5.36 इंटू 10 टू द पावर 6 आएगा। ये मेरा आंसर आएगा। और देख लीजिए अच्छे से, ये क्वेश्चन उतना हार्ड नहीं है। ठीक है, बस आपको ये रखना है कि एक मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O में 10 टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो वन मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O में 6.023 इंटू 10, तो 18 ग्राम ऑफ H2O में 6.022 इंटू 10 टू द पावर 24 हो गया। तो 1 ग्राम ऑफ H2O में आप बोल सकते हैं कि 6.02 अपॉन 18, 1 ग्राम में कितना होगा 18 नीचे आ जाएगा, 100 ग्राम में कितना होगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर अपना निकाल लीजिए। बस यही था, हमने फिर भी कैलकुलेशन कर दिया है बहुत हद तक। ठीक है, कि आपको कोई दिक्कत ना हो, आई होप समझ रहे होंगे। तो सोचो पहले आप मेरी बात को, ये सोचो आप मैं क्या बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन को एनालाइज जब आप कर रहे होंगे तो आप क्या समझ में आ रहा है आपको? समझ में यही आ रहा होगा कि एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, 100 ग्राम पानी में कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा, बाप रे बाप 5.36 इंटू 10 टू द पावर 6 इलेक्ट्रॉन्स, 3.35 इंटू 10 टू द पावर 25 इलेक्ट्रॉन्स होगा।
3.35 इंटू 10⁻25 इलेक्ट्रॉन होगा। सोच रहे हैं आप, फिर होता हाउ मच टोटल नेगेटिव चार्ज। टोटल नेगेटिव चार्ज आप देख रहे हो इलेक्ट्रॉन का, जब हमने पुट कर दिया वैल्यू तो 5.36 इंटू 10⁻6 लगाया। इतना सोचो, जब एक 100 ग्राम पानी एक कप में आ जाता है ना, 100 ग्राम एक पानी एक कप में आता है, उस कप में कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है, सोचने वाला बात है ये। कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है? 3.35 इंटू 10⁻25 इलेक्ट्रॉन्स। यही है 10⁻25। एक पे 25 जीरो भाई, एक पे 25 जीरो, फिर प्लस उसका 3 गुना कर दो, 3 से भी थोड़ा सा ज़्यादा है। तो मतलब कितना, मतलब कि सोचने वाला बात है कि सोचो मतलब क्या इमेजिनेशन होगा कि एक कप ऑफ वाटर जो कि 100 ग्राम का मान लो उसमें 100 ग्राम आता है, उसमें इतना इलेक्ट्रॉन्स है ना। तब तो चलिए अब आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए देख लेते हैं। अरे यार, ये क्वेश्चन देखो, देख के हंसी आएगा। सपोज ऑल द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 100 ग्राम ऑफ वाटर आर लम्प्ड टुगेदर टू फॉर्म अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। अच्छा, 100 ग्राम में जितना इलेक्ट्रॉन्स होता था, जितना इलेक्ट्रॉन्स पाया गया था ना, उतना ही प्रोटॉन्स भी होता, दोनों आपस में न्यूट्रलाइज है, दोनों क्या है, न्यूट्रलाइज है। 3.35 इंटू 10⁻25 इलेक्ट्रॉन्स आए, वो क्या है, दोनों आपस में क्या है, न्यूट्रलाइज है। ठीक है ना, ये जो न्यूट्रलाइज है ना, इन जितने इलेक्ट्रॉन्स उतना ही प्रोटॉन्स है। अब क्या बोलते हैं, सारा इलेक्ट्रॉन्स को इकट्ठा करो और सारा प्रोटॉन्स को इकट्ठा करो और उसको रख दो आप 10 सेंटीमीटर का दूरी पे, तो बताओ कितना फोर्स लगाएगा। और बोल रहा फिर अपना वेट से कंपेयर कर दो। ओह भाई, समझ में आया क्या बोल रहा? जो 100 ग्राम पानी में जो मिला मेरे को इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, यानी जितने इलेक्ट्रॉन्स मिले उतना प्रोटॉन्स मिला, सारे इलेक्ट्रॉन को एक जगह करो और सारा प्रोटॉन को एक जगह करो और दोनों को हम लोग 10 सेंटीमीटर पर रख दो, तो देखो कितना फोर्स लग रहा है। मतलब कि क्या बोल सकते हैं हम लोग इसको, बस कुछ नहीं, स्पीचलेस। तो हम लोग बना देते हैं भाई जो बोल रहा है क्वेश्चंस। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स कितना था पता है, निकल के आया था हम लोग का, कितना आया था, 5.35 निकल के आया था ना। एक ये हो गया पूरा इलेक्ट्रॉन्स का संख्या को बढ़ा एक जगह कर दिए 10⁻6 को, और एक जगह कर दिए 5.35 इंटू 10⁻6 को। ठीक है, और डिस्टेंस कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर, ये दिया है ना, 10 सेंटीमीटर। इसको बोल सकते हैं 0.1 मीटर आराम से। ठीक है, चलिए तो बस निकाल लीजिए फटाक से फोर्स। आप क्या, अब आपको ऐसा कुछ खास बचा नहीं है, अब आपको आता है no भाई। 9 इंटू 10⁻9 डायरेक्ट लिखना पड़ेगा, फोर्स फॉर्मूला लिखना पड़ेगा क्या? हाँ नहीं ना। Q1 चार्ज कितना है, 5.35 इंटू 10⁻6 इंटू 5.35 इंटू 10⁻, ये -6 होगा यार, -6, ये था ना। कितना था, -6 था, नहीं 6 था ना, हाँ 6 था ब्रो, 6 सॉरी 6 था। इरेज कर देते हैं इसको, क्योंकि रात के बज गए हैं 4, सुबह हो गया यार अब तो, इससे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, कोई बात नहीं, कर लेंगे। क्या है बताइए, फोर्स था ना, के का वैल्यू कितना था, 9 इंटू बोलिए 5.35 इंटू 10⁻6, और ये भी 5.35 इंटू, माइनस हटाओ यार, माइनस नहीं है, इंटू 10⁻6 अपॉन वही 0.1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना का स्क्वायर हो गया ये। ठीक है, यानी बोल सकते हैं भाई 9 इंटू 10⁻9 इंटू 5.35 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर अपॉन 0.1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बस इसको सॉल्व कर दोगे आप, मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको मल्टीप्लाई करके जब सॉल्व कर दोगे तो वही आ जाएगा। टाइम बहुत हो गया तो मैं बता दे रहा हूँ 2.57 ऐसे ही आएगा। ठीक है, जब अच्छा से मल्टीप्लाई कर दो, लाओ एक स्टेप और लिख ही देता हूँ मैं, ये सिंपली 257.6
इंटू 10⁻, जब आप जोड़ोगे तो यहाँ पे एक 9 हो जाएगा, एक 12 हो जाएगा, और जब ये ऊपर आ जाएगा तो हो जाएगा +2। पावर को सबको जोड़ के आपको लिख देना 2.57 इंटू 10⁻, बोल सकते हैं वो सिंपली 10⁻7 इंटू 10⁻20, 9 12 2 14 6, हाँ 2 पॉइंट इधर बढ़ाया ना हमने तो ये 25 या 25 न्यूटन, ये हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चंस तो यही आंसर देखो तो, हाँ भाई पॉइंट का अंतर है। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन था हमारा, 10 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आ गया एंड करने का टाइम, सेशन आ गया, तो बस अब एंड करेंगे हम लोग और आगे बढ़ेंगे। फिर 11 to 20 सॉल्व करने का कोशिश करेंगे हम लोग, फिर कोशिश क्या करेंगे ही करेंगे, और इसी तरह हम लोग करते रहेंगे। जो सॉल्यूशन आपको समझ में नहीं आया होगा मेरे को बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं फिर से उसे बताऊँगा एक बार अच्छे से। ठीक है, और एक बार आपको अगर प्रॉब्लम हुआ होगा तो एक बार फिर से जाकर वीडियो को पिछले जाओ, थोड़ा सा रिवाइंड करो, फिर देखो। ठीक है, तो पक्का है कि समझ में आपको आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ मैं चलता हूँ, टाइम हो चुका है, तभी टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत, बाय बाय बाय, क्या बाय 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 बाय।